Okay class, now we are going to solve another question of the same case. To estimate the average weekly income of unskilled worker in a large city, an investigator collect weekly income data from a random sample of 75. Sample is given to you, that is 75 unskilled worker का. The mean and standard deviation are found to be this one and this one. Mean is 127 and standard deviation is 15 respectively. Compute 90% confidence interval for mean weekly income. और आपको जो गिवन है कॉन्फिडेंस इंटरवल वो गिवन है 90%. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90% का आपके पास क्या आ जाएगा? 0.9. 90% एज की फॉर्म में गिवन है आपको, आप इसको एरिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा 0.1. ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आपके पास आ जाएगा 0.1 तो आप अपना जो है नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लें. नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कितना एरिया था कॉन्फिडेंट थे जिस पे आप, दैट इज़ 90% आपके पास एरिया था. इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ 0.9. अच्छा, दिस पार्ट इज़ योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपके पास टोटल एरिया आ रहा है 0.1. अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दें ताकि आपके पास दोनों टेल्स का एरिया आ जाए. ये आपके पास आ जाएगा 0.05, यानी कि इस पार्ट का एरिया 0.05 और इस पार्ट का भी एरिया है 0.05. नाउ यू हैव टू यूज़ अ जेड टेबल. जेड एल्फ़ा ओवर 2, इसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं. आपने ये कैलकुलेट करनी है. अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप ये कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको टेबल दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो हेयर इज़ अ टेबल आई हैव. ये देखें क्लास, टेबल नज़र आ रहा है सही. आपके पास वैल्यू क्या थी? 0.05 जो आपको निकालनी है. अच्छा, अब आप देखना शुरू करेंगे अपने एरिया वाले पार्ट में कि वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो एरिया वाले पार्ट में 0.05 अगर मैं चेक करूँ तो 0.6 आ गया, 0.05 ये रहा, 0.0505 ऐसा ही है. पॉट्स देखिएगा क्लास, दिस इज़ अ वैल्यू दैट इज़ 0.0505. ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 0.5 की सिर्फ, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है. 0.5 भी इसके आगे गिवन है, 0.5 भी इसके आगे गिवन है. तो अब क्या करेंगे? ये वो वैल्यू है जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी है. सही, तो हम क्या करेंगे? एक ये वैल्यू कंसिडर करेंगे और एक इससे बिल्कुल छोटी जो वैल्यू होगी वो कंसिडर करेंगे. अगर हम इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो वो वैल्यू बड़ी आ रही है 0.516. ये वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका मतलब है हम ये वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते. इसी वैल्यू के अगर हम राइट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है 0.0495. ये छोटी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू. हमें इन दोनों की मिड की वैल्यू चाहिए. हमें चाहिए सिर्फ 0.50 की वैल्यू, जबकि जो ये वाली वैल्यू है ये ग्रेटर है रिक्वायर्ड वैल्यू से और ये वाली जो वैल्यू है ये स्मॉलर है रिक्वायर्ड वैल्यू से. इन दोनों के मिड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू विल डू, आप सबसे पहले देखें जो वैल्यू आपके पास इसकी आ रही है वो क्या आ रही है? ये आ रही है 1.64. ऐसा ही, तो आप लिख लें 1.64 और जो आपके पास ये वाला पार्ट आ रहा है आपकी जो ये वाली वैल्यू थी, जो स्मॉलर वैल्यू थी रिक्वायर्ड वैल्यू से, उसका भी जेड वैल्यू निकालें, दैट इज़ 1.65. आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 1.64 और 1.65 को और इनका एवरेज निकालेंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से. तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी, लेट मी डिवाइड 1.64.
आपके पास आंसर आ रहा है 1.645, 1.645, यानी कि इन दोनों के मिडिल की वो रिक्वायर्ड वैल्यू जो कि किसकी वैल्यू होगी, 0.05 की वैल्यू होगी। तो आपके पास जेड टेबल से वैल्यू आ रही है 1.645। समझ आई क्लास? आपको जब भी टेबल दिया जाएगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू टेबल में मौजूद नहीं है तो आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू की स्मॉलर और ग्रेटेस्ट वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे और अपना एवरेज निकाल लेंगे। सही। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे मिस यहाँ तो माइनस में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने तो माइनस साइन लिया ही नहीं। तो मैं ये बात आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मार्जिन एरर में हमारे पास वैल्यू को ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ठीक है, तो डजेंट मैटर कि यहाँ माइनस में वैल्यूज़ हैं या माइनस में वैल्यूज़ नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास दोनों टेल्स में रिज़ल्ट आता है, प्लस में भी और माइनस में भी। सही। तो हम इस माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। ये तरीका है जेड टेबल देखने का। ये आगे भी वैल्यूज़ आ रही होंगी इस तरीके से, आप को टेबल दिया जाएगा तो आप यही फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, आपके पास जेड वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स मीन प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू आ गई 1.645। सैम्पल आपको गिवन है कितने का, 15 डिवाइडेड बाय सैम्पल नहीं, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन, और सैम्पल आपके पास गिवन है 75। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लें। आपके पास आंसर आ रहा है 2.85। ये आपके पास मार्जिनल एरर आ गया। सही है। जब आपके पास ये मार्जिनल एरर आ गया, अब आप इसमें अपने मीन की वैल्यू को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लें। मीन आपके पास 127 प्लस 2.85 और सिमिलरली 127 माइनस 2.85, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 124.15 और 129.85, ये आपके पास रेंज आ गई है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये था कि मैं आपको जेड टेबल के थ्रू बता सकूँ कि एवरेज ऑफ वैल्यूज़ कैसे लेते हैं। क्लियर?